हर तरफ पानी ही पानी, उजड़े हुए खेत, टूटे फूटे घर, और इन सब के बीच बैठे होते हैं पति पत्नी राधा और कुशन। राधा बहुत बुरी तरह रो रही होती है और कुशन से कहने लगती है, ये सब क्या हो गया जी, ना खेत बचे ना घर, अब हम क्या करेंगे। पता नहीं राधा किस्मत में क्या लिखा है, खेत में फसल का एक दाना भी नहीं बचा। कुशन की बात सुनकर राधा के रोने में और भी तेजी आ जाती है और वो रोते हुए कहने लगती है, घर में जो बीज और दाने रखे हुए थे वो सब भी बह गए, पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा हमारा। ये मंदिर है रामपुर के गांव का। रामपुर के हर घर की कहानी फिलहाल यही है। 4 दिन से जारी मुसलसल बारिश ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। पूरे गांव में पानी ही पानी हो रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो खाएंगे क्या और जिएंगे कैसे। फिर पूरे 2 दिन बाद पानी कुछ कम हुआ तो सरकार के कुछ लोग थोड़ा थोड़ा अनाज गांव के सभी परिवार को दे गए। राधा ने इसी अनाज से पतीले में कुछ खिचड़ी बनाई और फिर जैसे ही किशन और राधा इस खिचड़ी को खाने बैठे, ठीक इसी समय एक बाबा उनके दरवाजे पर आए और इनसे बोलते हैं, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा क्या। कुशन बाबा की बात सुनकर उनके पास आता है। बाबा आप कहाँ से आए हो। बेटा मैं तो बस 3-4 दिन पहले यहाँ से गुजर रहा था, तभी इतनी जोर की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मैं पास वाले मंदिर में रुक गया था, लेकिन बारिश थी कि बरसती ही जा रही थी और मैं वहीं फंसकर रह गया। पानी कम हुआ तो बाहर निकल कर आया हूँ, बहुत भूख लगी है बेटा। राधा भी साधु बाबा की बात सुनकर उनकी तरफ आ जाती है और कुशन के कान में आस्ते से कहने लगती है, एक तो इतनी सी खिचड़ी बनी है और राशन भी कम है, अब उसमें से बाबा को कैसे खिलाएंगे। कुशन राधा की बात सुनकर कहता है, कोई बात नहीं, भगवान कुछ भला ही करेगा। और फिर बाबा की तरफ मुड़कर कहने लगता है, बाबा आइए, आप अंदर आइए। बेटा अगर कोई दिक्कत है तो जाने दो। बाबा राधा की हिचकिचाहट देखकर बोलते हैं, अरे नहीं बाबा, ऐसे कोई बात नहीं है, ये मेरी पत्नी है राधा, इसने खिचड़ी बनाई है तो बस ये कह रही थी कि हमारे पास बाबा को खिलाने के लिए कुछ अच्छा भोजन नहीं है। अरे कोई बात नहीं मेरे बच्चों, भूखे के लिए खिचड़ी भी पालक पनीर जैसी है। किशन बाबा की बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, ऐसी बात है तो आइए बाबा, आपका स्वागत है, जो हम खाएंगे आप भी वही खा लीजिए। राधा और कुशन के पास इतनी खिचड़ी भी नहीं थी कि वो दोनों ही पेट भरकर खा सकते। ऊपर से साधु बाबा के आ जाने से तीनों ने मुश्किल से खिचड़ी के बस 3-4 निवाले ही खा सके। खाना खाने के बाद राधा बर्तन धोने के लिए अंदर चली गई और किशन साधु बाबा के हाथ धुलवाने के लिए पानी लेने अंदर आ गया। फिर जब किशन पानी लेकर अंदर आया तो साधु बाबा उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। अरे लगता है बाबा चले गए, लेकिन वो क्या है, कुशन की नज़र उस जगह पर पड़ी जहाँ पर बाबा बैठकर खिचड़ी खा रहे थे। अब बाबा तो इधर थे नहीं, लेकिन उनकी जगह वहाँ पर एक सोने की अंगूठी पड़ी थी। किशन अंगूठी को उठाकर राधा के पास आता है। राधा राधा कहाँ हो, देखो वो साधु बाबा जो आए थे ना, वो अपनी अंगूठी ऐसे ही भूल कर चले गए। कुशन की बात सुनकर राधा भी दौड़ती हुई आती है। अरे क्या बोल रहे हो जी, बाबा जी इतनी कीमती अंगूठी कैसे भूल कर जा सकते हैं, ऐसी सोने की अंगूठी भला कौन भूलता है। राधा की बात सुनकर किशन कहता है, हो सकता है बाबा ने हाथ धोने के लिए इस अंगूठी को उतारा हो और फिर पहनना भूल गए हूँ। तुम रुको, मैं देख कर आता हूँ, बाबा ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। कुशन अपनी बात छोड़ दो बीच में ही छोड़कर बाबा की तलाश में पूरा गांव छान मारता है और लोगों से उनका हुलिया बताकर पूछता है, पर किसी को भी ऐसे बाबा दिखाई नहीं दिए थे। कुशन सबसे मायूस होकर थकार कर वापिस अपने घर आ जाता है। किशन और राधा इसे भगवान का आशीर्वाद समझकर अंगूठी को अपने घर में भगवान की मूर्ति के पास रख देते हैं। और फिर बारिश का पानी पूरी तरह उतर गया था, लेकिन पूरे गांव के सामने चुनौती ये थी कि खेतों में क्या और कैसे उगाया जाए, क्योंकि पूरे गांव में किसी के पास भी ना तो बीज बचे थे और ना ही इन्हें खरीदने के लिए पैसे। गांव में भूखमरी की नौबत शुरू हो